दोस्तों रेलवे अपने नियमों में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है और ऐसे बड़े-बड़े बदलाव कर रहा है जिसमें से आपकी छोटी-सी गलती पर भी आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। भारी जुर्माना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10,000 रुपए तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। अब दोस्तों वो क्या है नियम और कौन-कौन सी ऐसी गलती हैं, कौन-कौन से ऐसे रेलवे बदलाव कर रहा है, जिनमें आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप रेलवे में सफ़र करते हैं तो। दोस्तों अगर हम बात करें तो आज का जो नियम है जैसे कि हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 से कि जब हमारे पास कोई टिकट नहीं होता है यहाँ पर और हम ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं, तो आज का ये नियम था कि आपको ₹250 पर पैसेंजर आपको फ़ाइन देना पड़ता था। अगर दोस्तों आपके पास चालू का टिकट है या फिर आप चालू का टिकट नहीं है या आप बगैर टिकट के स्लीपर कोच में हैं, तो आपको उस टिकट के एमआरपी प्लस ₹250 जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन अब जो नया नियम आया है, उसमें आपको ₹500 जुर्माना देना पड़ेगा। इसका मतलब दोगुना जुर्माना कर दिया गया है। और अगर आप स्लीपर क्लास की टिकट लेकर एसी क्लास में सफ़र करते मिले या पकड़े गए, तो आपको वहाँ पर भी दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर दोस्तों आप से थर्ड एसी का टिकट लेकर सेकंड एसी वाले क्लास में पकड़े गए, तो वहाँ पर भी आपको उस क्लास के हिसाब से आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये दोस्तों एक छोटी-सी शुरुआत है, जो रेलवे अपने 1 जुलाई वाले नियम में इसको शामिल करने जा रहा है। अब दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है, जब हम ये सोचते हैं कि चालू का टिकट लेके अपन जो है स्लीपर क्लास में चले जाएँगे खड़े-खड़े या बैठे-बैठे और चालू से ज़्यादा गर्दी कम होती है स्लीपर क्लास में। लेकिन आपको अगर ऐसा करना है तो आपको आपकी जेब पर भारी असर पड़ने वाला है क्योंकि जुर्माना जो है वो डायरेक्टली 250 से 500 हो चुका है। और दूसरा दूसरा जो बड़ा अब बदलाव किया जाना है रेलवे की तरफ से, वो ये है कि किसी अन्य व्यक्ति के टिकट पर अगर आप यात्रा कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा और प्लस में आपका टिकट भी ज़ब्त कर लिया जाएगा। अब दोस्तों तीसरा जो बड़ा अपडेट है, अगर आप महिला आरक्षित कोच में अनधिकृत प्रवेश में पाए जाते हैं तो आपको 2500 तक का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। अब दोस्तों चौथा जो है रेलवे ट्रैक या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं अगर आप, तो आपको 5,000 तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। अब दोस्तों अगर आप बिना अनुमति फेरी या हॉकिंग या करते हैं ट्रेन के अंदर फेरी करते हैं, कोई चीज़ को बेचते हैं तो आपको वहाँ पर ₹2000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर रेलवे परिसर में आप भीख माँगना अब जो है ना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर नशे की हालत में और गंदगी फैलाना और ऐसा अनुचित व्यवहार कर रहे हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और अगर आप खतरनाक वस्तुओं को जो कि रेलवे के अंदर ले जाना मना है, अगर ऐसी वस्तुओं को आप लेकर जाते हैं तो आपको ₹10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था के तहत छोटे-छोटे मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय सीधे जुर्माना लगाए जाने की व्यवस्था कर दी गई है। वहीं बार-बार नियम तोड़ने पर आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों ये सारे नियम हैं जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएँगे। अब रेलवे की जो नई सुविधा है उसमें आपको कोई लंबी-लंबी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि आपको ऑन द स्पॉट जुर्माना किया जाएगा और आपके मामले को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन और कैसी लगी व्यवस्था? मुझे दोस्तों जो आपको तत्काल टिकट ना मिलने पर या आपके पास जनरल का कन्फर्म टिकट ना होने पर आपको सफ़र करने में जो दोगुना जुर्माना भरना पड़ रहा है, वो आपकी जेब पर काफ़ी असर डाल सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत से यात्री होते हैं जो चालू का टिकट लेकर स्लीपर में जाने की सोचते हैं और अपना वहाँ पर ₹250 एक्स्ट्रा फाइन कटवा लेते हैं, लेकिन वो अब ₹250 ₹500 भी होने वाला है 1 जुलाई के बाद। तो अगर आप भी सफ़र करने वाले हैं 1 जुलाई के बाद तो सावधान हो जाइए। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो और कैसा लगा आपको रेलवे का नियम? ज़रूर अपनी राय कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।